सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है गजेंद्र सिंह शक्तावत। मैं यूके में रहता हूँ और मैं स्टूडेंट्स के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के बारे में। हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं और जो लोग नए आने वाले हैं वो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हम स्टूडेंट अकोमोडेशन कहाँ से बुक कर सकते हैं और कहाँ हमें सस्ता अकोमोडेशन मिलेगा। तो देखो, इस बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक आर्टिकल मिला। उस आर्टिकल में मुझे कुछ कंसर्निंग न्यूज़ मिली। उसमें ये लिखा था कि जो एकेडमिक ईयर था पिछला, उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स आ चुके थे कि जो पीबीएस है जिसे कहते हैं पर्पस बिल्ट स्टूडेंट अकोमोडेशंस, उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई है। जितने स्टूडेंट अकोमोडेशंस बने हुए हैं उनमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन नहीं मिल रहे थे। अब पीबीएस से क्या होता है, पर्पस बिल्ट स्टूडेंट अकोमोडेशंस क्या होता है? वो ये होते हैं जो जैसे आपके स्टूडेंट अकोमोडेशंस हो गए, जैसे एम्बेस स्टूडेंट हो गया, या फिर जो प्राइवेट स्टूडेंट अकोमोडेशंस हो गए, या फिर जो यूनिवर्सिटी के हॉल्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स रहते हैं, वो हो गए। तो ये जो स्टूडेंट अकोमोडेशन हैं, ये स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो होता क्या है ना कि जब इनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मतलब कंट्री में जितने भी अकोमोडेशंस बने हुए हैं उनसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो फिर वो रहेंगे कहाँ? क्योंकि ये तो बिल्डिंग्स तो लिमिटेड ही हैं। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते जाएंगे और ये और नहीं बनती जाएंगी, और बनती भी हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो एक प्रोसेस होता है। अब जैसे कि एक ही इनटेक में या एक ही साल में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए तो पॉसिबल नहीं है कि इतने जल्दी जल्दी वो चीज़ें हो सकें। तो क्या है कि इनकी डिमांड बढ़ रही है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो है, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्टूडेंट्स को दूसरी सिटीज़ में अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना स्टार्ट करा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है कि उनको एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करना पड़ता है। कितना हेक्टिक हो जाता है जब आप रोज़ क्लासेस अटेंड करने के लिए किसी और सिटी में जाते हो। तो ये प्रॉब्लमेटिक तो है ही। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रह पाते हैं वो लोग बाहर जाके रहते हैं, और जब बाहर दूसरे प्राइवेट होम्स में जो लोगों के घरों में रेंट पे प्रॉपर्टी लेकर के रहते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो बाकी लोग रहते हैं ना, उनको भी दिक्कत आती है। फिर क्या, रेंट बढ़ जाता है, और पिछले 2-3 सालों में इतना रेंट बढ़ चुका है कि जो बाकी जैसे वर्क वीज़ा पे कोई आ रहा है तो उसको भी, जो कपल्स आ रहे हैं उनको भी ज़्यादा हाई रेंट पे करके फिर प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है। प्लस इससे होता क्या है कि एक और चीज़ होती है, स्टूडेंट्स को एडजस्ट करना पड़ता है कहीं पे भी वो रहते हैं। जैसे बेकार सी प्रॉपर्टी में भी ज़्यादा रेंट पे करके उनको रहना पड़ता है। एक स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है, वो पूरी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि एकदम से पूरा मेंटेनेंस उसका पूरा होता है। आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा एक कॉल करके उसको सही से सॉर्ट आउट करवा सकते हो। बट अगर आप बाहर रहते हो तो वो लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, वो करता है या नहीं करता है, उसके रूल्स और रेगुलेशंस अलग होते हैं। और स्टूडेंट अकोमोडेशन में आपको इतने ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली होते हैं। और प्लस आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं। अब देखो, ये तो एक प्रॉब्लम हो गई है कि जैसे आने वाला जो एकेडमिक ईयर है उनमें जो रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि या तो फिर रेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वजह से उनको ज़्यादा रेंट पे करके रहना पड़ेगा, या फिर जो स्टूडेंट अकोमोडेशंस हैं उनमें नहीं मिलेगा तो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम तो होएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, सोल्यूशन ये है कि आप जब इंडिया से या किसी भी कंट्री में जब आप रहते हो, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, या फिर श्रीलंका या नेपाल, आप जिस भी कंट्री से आ रहे हो, तो आपको वहीं से जब आप अपना एडमिशन का जो प्रोसेस आप चल रहा होता है, जैसे आप यूके के लिए वीज़ा का अप्लाई करते हो, तो उसी दौरान आप स्टूडेंट अकोमोडेशन भी बुक कर लो। स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करना इसलिए सही है क्योंकि जब आप यहाँ पर आकर के बाद में ये प्रोसेस जब स्टार्ट करोगे, आपको मान लो कि आपको 1 हफ्ते तक यहाँ पर अकोमोडेशन नहीं मिला तो आपको रहना पड़ेगा होटल में। होटल में आप 1 हफ्ते का इतना पे कर दोगे जितना कि आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में 1 महीने का भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि होटल्स बहुत महंगे होते हैं। प्लस आपको एक हर्डल रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स होंगे कि आपको जो आपका लगेज होगा उसको साथ में मूव करना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे जाके घूमना पड़ेगा, प्रॉपर्टी विजिट करनी पड़ेगी, सारी जो हेडेक्स रहती है। तो इन सब से बचने के लिए आप इंडिया से ही या फिर अपनी होम कंट्री से ही पहले से स्टूडेंट अकोमोडेशन बुक करके आओ। अब मैं काम करता हूँ एम्बर स्टूडेंट के साथ में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उनकी प्रॉपर्टीज़ बुक करो। इसलिए नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, बट इसलिए क्योंकि वो अच्छी स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स को स्पेसिफिकली, जैसे जो अपने देसी स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रख करके सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। उनका कस्टमर सर्विस बहुत अच्छा है। आप फ़ोन करोगे, आपको 24/7 उनका कस्टमर सर्विस अवेलेबल रहता है, और उनका सारा प्रोसेस फ़ोन पे हो जाता है। आपको जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर क्लिक करना है, यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, जो भी यूनिवर्सिटी हो, और आपको बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी नियर बाय वो आ जाएंगी, फिर आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते हैं कि स्टूडेंट अकोमोडेशंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो महंगी होती हैं। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा एक हैक बताता हूँ। आपको करना क्या है कि यूनिवर्सिटी के पास की प्रॉपर्टीज़ या फिर जो सिटी सेंटर के पास की प्रॉपर्टीज़ होती है वो नहीं लेनी है, क्योंकि वो उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, वो एक्सपेंसिव रहती है। तो इसके चक्कर में वो ज़्यादा, उनका रेंट भी ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 15 या 20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई भी प्रॉपर्टी देखनी है, और आप जितना थोड़ा सा दूर देखोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। आप बस पकड़ के भी आ सकते हो, चल के भी आओगे तो 15-20 मिनट चलना कोई बड़ा टास्क नहीं है। और यूनिवर्सिटी में क्लासेस डेली तो लगती नहीं है, 2-3 दिन लगती है हफ्ते में, तो आप आराम से इजीली मैनेज कर सकते हो ये सब चीज़ें। और अगर आप बस से भी अगर ट्रैवल करते हो तो जो सिटी बस होती है उसमें आपका 2 पाउंड में ऐसा कुछ आपका पूरा दिन का ट्रैवल हो जाता है, एक डे पास बन जाता है। स्टूडेंट का अलग से डिस्काउंट लगता है, तो कोई ईज़ी मतलब कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सारा कुछ ईजी रहता है। अब आप बुक कर सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर के आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर आप एम्बर स्टूडेंट के जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है उनको कॉल करके पूछ सकते हो, क्योंकि इंडिया में ही उनका डिपार्टमेंट चलता है। तो आप वहाँ से भी उनके इंडियन नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको उनको आप ईमेल करना है या फिर आप अपना जो ईमेल एड्रेस और प्रॉपर्टी के बारे में इंक्वायरी डालते हो तो वो लोग सीधा आपको कांटेक्ट करेंगे, और आप उनको अपनी जो नीड्स है उनके बारे में बताओ, अपना बजट बताओ, उसके हिसाब से वो आपको बताएंगे। और ये सारी चीज़ें वैसे आपको वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो देखो, ये सब चीज़ों से बचो कि आप यहाँ पर आ जाओ और फिर बाद में प्रॉब्लम हो, इससे अच्छा आप पहले से ही बुक करके आओ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आर्टिकल की भी और एम्बर स्टूडेंट की भी, जहाँ पर जाकर के आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।